आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, आपने कभी सोचा है कि मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर पल बदलता है। आपने देखना, जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो अपनी माँ से प्यार करता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खिलौनों से प्यार करने लग जाता है। प्रेम का पात्र बदल गया, अब उसको खिलौने ज्यादा पसंद आने लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसको दोस्तों से प्यार होने लगता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसको स्त्री से प्यार हो जाता है। फिर उसको पैसे से प्रेम हो जाता है, जिसके लिए वो जानू जानू कहते कहते उसका मुंह नहीं थकता था। आज वही जानू उसकी जानी दुश्मन उसे लगने लग जाती है। उसको लगता है कि तेरे से शादी करना मेरा बहुत बड़ा गलती थी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आपने सुना होगा बहुत बार, जब आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं तो ये बात बड़ी कॉमन होती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो तुम जैसे व्यक्ति से शादी की, जो तुम जैसे स्त्री से शादी की। यानी कि इंसान फिर उसका बच्चे हो जाते हैं तो उसका सारा प्यार बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। वो बच्चों के प्रति प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। बच्चे बच्चे बच्चे, वक्त आता है, समय आता है, प्रेम बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। व्यक्ति अपने प्रेम पात्र बदलता रहता है। क्या करे व्यक्ति जो प्रेम पात्र बदलना ना पड़े? क्या करे? ये प्रश्न है कि क्या करे। एक ही बात है, अगर ईश्वर से प्रेम कर लोगे, अगर उस पावरफुल पर्सनैलिटी से प्रेम कर लोगे तो तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपने प्रेम को बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपको संभाल लेगा। जो रिश्ता हमें संभाल लेता है वही रिश्ता तो हमारे लिए बहुत खूबसूरत होता है। एक प्रसंग आता है, श्री रामानुजाचार्य हुए हैं, वो श्री रंगनाथ जी के मंदिर में अपनी साधना कर रहे थे और रंगदास नाम का एक सेठ था जो वेश्या में बड़ी आसक्ति उसकी हो गई थी। उस स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति हो गई। इतना बड़ा सेठ, वो उस वेश्या के सिर पर छाता लेकर के जा रहा था। अब रामानुजाचार्य को बड़ा लगा कि इतना बड़ा सेठ है, ये इतना आसक्त है एक स्त्री में और वेश्या स्त्री में। कमाल की बात है। वो बाहर गए, उसने सोचा ये भी परमात्मा के ही जीव हैं, इनको भी परमात्मा की भक्ति को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। वो गए इतने बड़े आचार्य और जाकर के सेठ रंगदास को प्रणाम करने लगे। बोले, सेठ जी आप बड़े महान हो, कमाल है आपकी, धन्यवाद के पात्र हो आप। जो अस्थि मज्जा विष्ठा से भरे हुआ ये शरीर से प्यार कर सकता है, वो कितना महान होगा। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने महान हो। और ऐसा कहते ही उन्होंने एक थप्पड़ मारा सेठ रंगदास को, और एकदम से जैसे ही थप्पड़ मारा तो उनकी वहां समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इतना ही प्रेम उस परमात्मा से किया होता तो तुम्हें भटकने की जरूरत ना पड़ती। और जैसे ही उस दिन उनकी समाधि लगी, जैसे ही उस दिन वो समाधिस्थ हुए, उसके बाद उन्होंने कभी भी संसार की तरफ मुंह करके नहीं देखा। मेरे बंधुओं, उन लोगों का सौभाग्य होता है जिनको जगाने के लिए कोई संत आ जाते हैं, उन्हीं का सौभाग्य है। सौभाग्य, भाग्य नहीं, 100 गुना भाग्य जब बढ़ जाता है, मतलब वो होता है सौभाग्य। उन लोगों का सौभाग्य होता है जो कोई उनकी जिंदगी में चोट करने वाला आ जाता है। नहीं तो लोग इस दुनिया में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। याद रखना, ईश्वर के प्रति प्रेम ही आपको सच्ची संतुष्टि देता है। संसार से किया हुआ प्यार आपको संतुष्टि नहीं देता। मनुष्य पत्नी में, धन में, परिवार में, भोजन में, इन सब चीजों में उलझा रहता है, इन सबके साथ प्रेम करता है, परंतु वो परमात्मा के साथ प्यार नहीं करता। उनको लगता है कि इन सब में सुख मिलेगा, पर उनसे सुख नहीं, अंततः दुख ही मिलता है। पर प्रभु के चरणों से जुड़कर देखना तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। उसकी भक्ति में रोना, उसकी भक्ति में खुशियां मनाना। कहते हैं
भक्त इतना मस्त रहता है, फकीरी में सब मिला तो मस्त, नहीं मिला तो भी मस्त। कहते हैं तेरे इश्क ने सिखाई मुझको तीन ये बातें, तेरे इश्क ने सिखाई मुझको तीन ये बातें, कभी हंसना कभी रोना कभी मदहोश हो जाना। ये होती है भक्त की भक्ति की पराकाष्ठ था। तो मेरे बंधुओं, ऐसा उत्तम प्रेम हमें भी परमात्मा के चरणों से होना चाहिए। हमारे भीतर में परमात्मा के प्रति लगन होनी चाहिए। हम प्रेम करने की कोशिश तो करें प्रभु से। हम एक कदम तो चले परमात्मा के करीब। हम एक कदम चलेंगे तो वो 4 कदम चल कर के हमारे पास आएंगे। इतना तो हमें भक्ति में करना ही चाहिए। भक्त हृदय बड़ा आनंदित होता है मेरे बंधुओं, बड़ा आनंदित होता है। हम सभी के भीतर में भक्ति प्रकट हो, बस इतने ही मंगल कामना करते हुए ओम शांति, ओम शांति।